अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर समी मौजूद हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली एक नहायत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट किया है और कंप्लीट टू द कोर एंड जो डिटेल है। मैंने कहा ज़रा समी से गपशप लगाते हैं कि क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? बताएं ज़रा, मतलब मुझे ये पता है कि आपका बचपन का एक शौक़ था कि आपको 70 सीरीज़ बनानी थी। बिल्कुल। और हम काफ़ी अरसे से गाड़ी ढूंढ भी रहे थे और फाइनली माशाल्लाह आपकी गाड़ी अब तैयार हो गई है। और मेरा ख्याल है मैं और आप भी 8 से 10 70 सीरीज़ देखने गए हैं, जिसमें मैं आपको साथ लेके गया था। और उसी में अपना फ़ोन दिखा रहे थे, उसके फ़ोन में कोई 50 लोगों के नंबर थे 70 सीरीज़ वाले, जो कि जिन गाड़ियों को डिफरेंट देखा गया था, डिफरेंट गाड़ियाँ जो एड्स पे देखी, आगे भी ये देखी, और हम फाइनली ये वाली गाड़ी आपने ली। तो कहाँ से ली, क्या पूरे इस गाड़ी की जर्नी थी? पहले तो अपनी बताए ना कि ये शौक़ आया कहाँ से? बेसिकली देखें, ये जीप का शौक तो बचपन से था और 70 सीरीज़ बहुत अच्छी लगती थी मुझे। और 70 सीरीज़ क्योंकि फेसलिफ्ट होके ये नई वाली लैंड क्रूज़र जैसी बन जाती है, तो ये बेसिकली इंस्पिरेशन ये थी कि ये नई लैंड क्रूज़र में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बना के। सही है। और अब उसमें मैं कराची में 2-3 साल गाड़ियाँ अपने देखी। कराची की गाड़ियों में इशू ये था कि रश होती थी और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। और मेरा ये शुरू से अंडरस्टैंडिंग थी कि ये 30 साल पुरानी गाड़ी है, तो मैं इसको ख़ुद से बनानी अपना जगह पड़ेगी। मुझे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर गाड़ी मिल जाए। तो मेरे कज़न हैं डॉक्टर शहजाद, रहीम यार खां में होते हैं। उनको बेसिकली ना, मुझे लगता है जिस तरह की वो जीप्स बनाते हैं ऐसा कोई पाकिस्तान में जीप नहीं बनाता। और उन्होंने 3 जीप्स इससे पहले बनाई हुई हैं, सफारी, एक RKR और एक लैंड क्रूज़र। सही है। तो उनके मैं पीछे पड़ा हुआ था बहुत अरसे से। तो उन्होंने मुझे गाड़ी अपने दिखाई, अपना हमने कोयटा से ली थी, बिल ऑफ एंट्री वाली है, मगर खड़ी थी काफ़ी अरसे से। सही है। और तो इसके मैंने डॉक्यूमेंट्स कस्टम से वेरीफाई कराए और कंफर्म हुआ कि ये बिल ऑफ लैंडिंग वाली है, फिजिकल इसकी इंस्पेक्शन वो करवाई। तो फिर मैंने ये कोयटा से ली थी, ये खड़ी हालत में थी, चलती नहीं थी। ओरिजिनली मॉडल क्या था, रजिस्टर कब की है? ये 92 का मॉडल है और मेरे ख्याल में 92 में ही, मतलब मुझे रजिस्ट्रेशन 92 की रजिस्ट्रेशन है। 92 की है, ठीक है। तो मेरी 92 है तो 2LT 2400 सीसी वाली गाड़ी थी, 2400 सीसी वाली थी। और उस वक्त ना लास्ट किसी ओनर ने इसमें CNG लगाई हुई थी, तो इंजन इसका बिल्कुल फारिग था, तो इंजन उधर ही हमने डिस्टार्ट कर दिया इसको। लिफ्ट डीजल पे CNG तो नहीं लगाई हुई, इसका कोई पेट्रोल इंजन था। इन्होंने जो पिछली मॉडिफिकेशंस में कभी इसमें कोई पेट्रोल इंजन लगा हुआ था और उसके ऊपर इन्होंने CNG लगाई हुई थी, तो वो बिल्कुल ही बहुत बुरी हालत में था। तो इंजन निकाल के उसको वहीं पे कबाड़िए को बेच दिया। सही है। और फिर इस गाड़ी को लिफ्ट किया और लिफ्ट करके फिर इसको वहाँ से रहीम यार खां ट्रांसपोर्ट किया। नवंबर 2022 में लिया है गाड़ी। और उसके बाद फिर इसको स्ट्रिप डाउन किया, ईच एंड एवरीथिंग इसकी अलग हुई, जो पिक्चर्स मैं आपसे शेयर वो करूँगा। और फिर इसको रीबिल्ड करना शुरू। ठीक है। तो जब रीबिल्ड आप पूरा प्रोसेस में थे, अब आपका ऑब्वियसली एक रहीम यार खां में आपकी और गाड़ी बाकी में जो काम हुए वो एक देखने में आ रहे, तो जब रीबिल्ड आप कर रहे थे गाड़ी को, तो कहीं फंसे, कोई ऐसा हुआ कि यार ये कहाँ फंस गए, अब ये क्या करें, सर पे डाल दिया? मतलब प्रोजेक्ट्स के अंदर ये ऐसा कोई फील आया? देखें, इस सेंस में फील नहीं आया था, मगर इस सेंस में आया था कि जो इनिशियल एंटिसिपेशन थी ना, जो मेरे जितने पैसे लगेंगे उससे बहुत ज़्यादा लगना शुरू वो हो गए थे। हाँ, तो ये एक ना वो थी बीच में फीलिंग कि यार ये गलत जगह पे हाथ डाल लिया, इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे अब लग जाएंगे। और इसके अलावा ऐसा कोई इशू नहीं था। दूसरा ये कि जब इसको हमने फाइनल बना ली थी ना, तो पीछे से ज़्यादा लिफ्ट हुई थी, तो उसकी सस्पेंशन को एडजस्ट करने में 1-2 दफ़ा मॉडिफाई करना वो पड़ा था। आज ये थोड़ी सी स्पेसेस से लिफ्ट करनी पड़ी थी, पीछे छोटा रिंग लगाया था, तो बैलेंसिंग में थोड़ा सा हमें लगा था टाइम। बाकी तो स्लो हुई है, मतलब 7 मंथ्स अपना जब लगे हैं, मगर किसी चीज़ में ऐसे फंसे नहीं है। और इनिशियल कॉस्टिंग कहाँ से लेके चले थे और कहाँ पे जाके एंड की कुछ बताना चाहेंगे? मुझे शुरू में लगता था कि ये गाड़ी मैं 2 to 2.5 मिलियन में बना लूँगा। सही है। इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। ठीक है। मगर इट एंडेड अप अराउंड 4 मिलियन। 4 मिलियन, यस। ठीक है। मतलब 40 लाख रुपए में आपकी ये गाड़ी तैयार हो गई है, जो कि इस वक्त अगर कहने को रिलायबिलिटी पे हम बात करें तो एक नई 2020-22 की गाड़ी के बराबर की रिलायबिलिटी है। देखिए, अभी तो इसका ना बिल्कुल स्टार्ट वाला फेज़ है। 2 मंथ्स हुए हैं मेरे पास आए हुए, मगर जिस तरह आपको पता है मैं ड्राइव करके लेके आया हूँ रहीम यार खां, तो मुझे ड्राइव में किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। बट आई एम एंटिसिपेटिंग कि कुछ छोटे मोटे निकनैक्स होंगे जिनको मैं 1-2 लाख रुपए और लग जाएंगे, हो सकता है कि और अपना लग जाए, मुझे अभी तक तो अल्लाह के शुक्र है इशू नहीं निकला। एक चीज़ से थोड़ा सा मैं अनॉयड हूँ कि इसकी जो क्रोम है ना, इसको बहुत जल्दी, ये पता नहीं चाइनीज़ है या
क्या है, इसके ऊपर बहुत जल्दी रस्ट आना शुरू हो गई है। तो इसको मैं 2 दफ़ा तो साफ़ कर लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो कलर ही चेंज कर लिया जाए, इसको पेंट करें या कुछ। जिस तरह साइड मिरर्स है ना, साइड मिरर्स उनका भी ये क्रोम विद इन फ्यू मंथ्स ही इस पे रस्ट आ गई है। तो भाई ये तो जो है वो चाइनीज़ वाला जो है ओरिजिनल नहीं, कि अब जैसे बम्पर की भी हम बात करते हैं, बम्पर का जो क्रोम है दैट इज़ मच इन अ मच बेटर कंडीशन, बिकॉज वो ओरिजिनल बम्पर जो है इसका ओरिजिनल वाला है, और ऑब्वियसली जो कॉपी है और रेप्लिका पार्ट्स डले हैं उसके। अभी गाड़ी में ओरिजिनल क्या बचा है? इसकी ओरिजिनल देखें आप, इसका गियर ओरिजिनल है। इसका जो मैनुअल गियर ओरिजिनल में था वही गियर इस तो लगा हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा इसकी सीट्स ओरिजिनल है, मतलब सीट्स ओरिजिनल को आपने लेकिन बनाया है, कोशिश है वो चीज़ें हुई हैं। ठीक है। और बाकी ये जो फेस लिफ्ट है इसमें बोनट और फेंडर्स और ये जो बम्पर है ये आफ्टर मार्केट है। बाकी तो बॉडी इसकी सारी ओरिजिनल है। बाकी ओरिजिनल बॉडी को ही बनाया है उसको, मतलब दरवाजे वगैरह चेंज नहीं हमने किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया था। सही है। और मैं एक और जो चीज़ इसमें देख रहा था कि इन्होंने मैनुअल हब लॉक्स जैसे ओरिजिनली आते थे अगले हब लॉक्स, वो मैनुअल, वो अभी भी उसी तरह से मैनुअल ही रखे हैं, उनके साथ भी छेड़खानी नहीं की गई है। थोड़ा सा इंजन में दिखाएं जी, क्या इंजन के साथ कहानी है इसकी? अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जिन मेरे कज़न ने बनाई हैं जी वो ना काम करते हैं टू परफेक्शन, टू द एक्सटेंट के आप देखेंगे जो स्टिकर्स भी ढूंढ के ना जो गाड़ी के इंजन बे के अंदर लगे होते हैं, जो ओरिजिनल वाले, हाँ ये भी वो स्टिकर्स भी उन्होंने ढूंढ के लगाए हैं। ये ऊपर नमदा, वो पीछे इंजन बे के पीछे वो नमदा लगा हुआ है, ओरिजिनल 1KZ इंजन है मैनुअल मोटर के साथ, और सब कुछ इसका। और आपको पता है ये गाड़ी आई भी थी बाद में 1KZ के अंदर, जी बिल्कुल, तो वो डाला हुआ है। 95-96 में गाड़ी 1KZ पे आ गई। एक है बस इसमें एसेसरी, ये ARB का एयर कंप्रेसर लगा हुआ है टायरों में हवा भरने के लिए, जो ऑटो वाला जो होता है, या ये उसके आपको कनेक्ट करके लगा, ये कनेक्ट करके, समझ गया, मुझे यहाँ से लगाना होगा, पाइप पड़ा हुआ है, समझ गया। इस पे अभी पाइप कनेक्ट हो जाती है और आप गाड़ी के अंदर टायर में यहीं से हवा भर सकते हो। तो ये इसके अंदर एक आफ्टर मार्केट है, उसके अलावा अच्छा, और इसमें आप अब ये देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है ना, ये पूरी की पूरी हार्डनेस नई खरीदी है। सही है। पिछली वाली में काफ़ी कटिंग हुई थी, तो हमने ये पूरी, ताकि हर चीज़ ड्रिप टू ड्रिप इसकी आप लगे, कोई कट पीट ना हो। सही है। और ये जो है ये मेरे ख्याल में नया वाला जो फेसलिफ्ट हो थोड़ा सा लंबा होता है, उसकी वजह से ये डब्बा बनाया गया है। ये डब्बा क्योंकि ये जो फेसलिफ्ट होने के बाद ना इसका साइज़ हो जाता है लंबा। फेस लिफ्ट से ना 2 चेंजेस होती हैं, एक तो ये लंबी हो जाती है और दूसरी चौड़ी हो जाती है, तो टायरों को भी थोड़ा बाहर निकालना पड़ता है। सही है। और ये इसको फिर कवर करने के लिए यहाँ पे ये बॉक्स बनाया है। ये ओवर फेंडर्स की वैसे चौड़ी होती है या ये नहीं, वैसे ये बॉडी भी सर चौड़ी है। अच्छा, सही है। ये फ्रिल आपका ये वाला जो आ रहा है चौड़ा, ये बॉडी भी चौड़ी है, फिर ऊपर से ओवर फेंडर भी है जा रहा है अंदर, और फिर ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है गाड़ी की, तो ये कोई 2-2.5 इंच गाड़ी चौड़ी हुई भी है। सही है। और ये बम्पर वगैरह इसका मतलब आपने जो लगाया है ये ओरिजिनल वाला लगाया है कि उसकी चाइना कॉपीज़ लगी हैं? सर देखें, इसकी ना डिफरेंट ये क्वालिटीज़ हैं इनमें, जो कहते हैं कि ये दुबई वाली है, एक ताइवान वाली है। तो हमने फेसलिफ्ट ताइवान वाली ली थी, मगर जो लाइट्स हैं वो हमने स्पेसिफिकली उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें जेन्युइन चाहिए, क्योंकि लाइट की आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो लाइट हमने जेन्युइन ली थी, बाकी फेसलिफ्ट ताइवान वाली है। और इसमें आप मुझे एक चीज़ बता रहे थे कि आपने जो है इसके स्टिकर्स जो है वो एक आफ्टर थॉट था। पहले आपने बगैर स्टिकर्स से गाड़ी बनाई थी। तो ओरिजिनली देखें जब हमने गाड़ी बनाई थी तो हमारा कोई प्लान स्टिकर्स का नहीं था, मगर मैं आपसे पिक्चर शेयर करूंगा कि जब हमने पहले बनाई ना, तो गाड़ी बहुत हमें फीकी सी लग रही थी। सही है। तो फिर हमने सोचा कि नहीं यार स्टिकर लगाने पड़ेंगे, तो ये स्टिकर्स हमने मंगवाए थे टोयोटा से, और फिर हमें ये लग रहा है कि ये स्टिकर लगने के बाद ज़रा खूबसूरत ज़्यादा लग रही है, लुक ज़्यादा बेहतर। अच्छा, जो रिम्स हैं ये भी उसके बेसिकली फेसलिफ्ट वाले रिम्स हैं? जी जी, ये ओरिजिनल रिम्स हैं कि ओरिजिनल रिम्स हैं? ओरिजिनल हैं, और ये एक पंची से उतरे हुए हैं। सही है। और ये हमें उन्होंने बताया था कि एक पंची वाले ने अपने रिम चेंज किए थे। सही है। तो हमने वो वाले रिम्स तो पीछे भी इसको हम आगे देखें, ये बम्पर में आपकी नीचे ही लाइट्स आती हैं जी। आपने टेल लाइट्स इसकी वो जो है फेसलिफ्ट वाली नहीं लगाई जानबूझ के? जी बिल्कुल, वो क्योंकि आपको वो था कि उसके अंदर फिर इंडिकेटर खाली नीचे चला जाएगा, उस वजह से आपने वो नहीं लगाई। पीछे से भी इसको अगर हम खोलते हैं, अब अगर हम इसकी दिखाएंगे जी, जो क्वालिटी ऑफ रेस्टोरेशन है, चले अगर आप आ जाओ तो आप दरवाज़ों के जो गत्ते हैं ये सारे लोकल बने हैं कि इसके लेके चेंज किए हैं? नहीं, ये सारे लोकल बने हैं, ये पफिंग वगैरह सारी लोकल की है। और मेरा ज़ाती तौर पे वैसे ये ख्याल है कि जो छोटे शहरों के अंदर जिस लेवल का काम होता है ना, वो हमारे बड़े शहर के मैकेनिक और मिस्त्री इतना टाइम ही नहीं देते। सही है। तो उस हिसाब से बेहतर काम हो गया आपके हिसाब से।
अब अगर हम इस तरफ आ जाते हैं, ये दरवाज़ों की वैसे हालत क्या अच्छे कंडीशन के थे इसके ओरिजिनल दरवाजे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉलीकेट भरी नहीं है, इतने भारी नहीं है दरवाजे आपके। इंटीरियर भी देखें गाड़ी का, माशाल्लाह जो सीट्स भी आपने बनाई हैं, डैशबोर्ड भी इसका ओरिजिनल वाला आपने रखा है, डैशबोर्ड आपने चेंज नहीं किया उसके साथ। ये डैशबोर्ड मुझसे पहले किसी ने चेंज किया हुआ था, यानी कि आप देखेंगे ना ये 95 वाला डैशबोर्ड, 95 वाला डैशबोर्ड लगा और ये मॉडल 92 वाला है, तो ये मुझसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में लाइफ के कहीं 2014 वाला नहीं लगाया। 2014 वाला नहीं लगाया। वो मैंने डैशबोर्ड की कीमत पता की थी, वो डैशबोर्ड ही 7 लाख का था। 7 लाख रुपए का डैशबोर्ड था, माशाल्लाह। हाँ, तो वो तो फिर 50 लाख रुपए पे कहानी पहुंच जाती है कि उस वो वाले डैशबोर्ड के साथ भी वो फिर थोड़ी बाहर भी निकलता है वो डैशबोर्ड, और सब कुछ कहानी होती है। पिछली सीट्स भी अगर आप चेक करें, और इसकी छत पे बहुत मेहनत हुई है। ये एक दफ़ा बनी छत, फिर उसके बाद वापस खोली, क्योंकि इसमें हमारी जिस तरह हम चाह रहे थे वैसे नहीं बन रही थी, जो पफिंग तो फिर आपको हाँ दोबारा फिर इसको खोल के बनाया था। अब मुझे आप ये बताएं कि अब हम गाड़ी के ड्राइव पे निकले, एवरेज आपको इससे क्या दे दिया मैनुअल गियर के साथ, भी कैलकुलेशन की है आपने? हाँ जी, मैं जब रहीमिया खान से आ रहा था तो मैंने उस पर कैलकुलेट किया था, तो हाईवे पे इसने मुझे दी है तकरीबन 8 से 9 की एवरेज। 8 से 9। और वैसे थोड़ा सा इसकी एवरेज कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि शायद बड़े टायरों की वजह से ना अब इसका जो ये मीटर है कैलिब्रेशन, इसकी कैलिब्रेशन आउट हुई है। सही है। और वो मैंने ये मोटरवे पे ही चेक किया था कि मैं जब 100 किलोमीटर्स करता था तो ये शो जा रहा होता था कि मैंने 90 किलोमीटर्स किए हुए हैं। सही है, तो वो देख लेंगे, तो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर एवरेज मेरे ख्याल से सही है, 8 तक तो दे रही है मुझे शहर के अंदर। और इसके अलावा आपके पास जगह एक अदर फॉर्च्यूनर भी है, एक रॉको भी है घर पे, और वो दोनों गाड़ियाँ मतलब इसकी 3 टाइम्स द प्राइस है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे ड्राइव के अंदर कंफर्ट वाइज, ये देखें जब से ये गाड़ी आई है ना, मैंने फॉर्च्यूनर मेरा ख्याल है 2 महीने में 2 दफ़ा चलाई है, और मुझे है कि उसकी बैटरी ना अब बैठ गई हो। सही है, मुझे मज़ा इसके अंदर आता है, और ये मेरी डेली रनर है। सही है। और अपना क्या उसे कहते हैं, वो भी मतलब उसमें हमें आप एक तो लॉन्ग ट्रिप पे गए थे जो आपने ड्राइव की है फॉर्च्यूनर? जी, फॉर्च्यूनर के ऊपर मैंने मेरे ख्याल में 5 ट्रिप्स किए हैं नॉर्दर्न एरियाज की। अब अगला ट्रिप इंशाल्लाह इस पे हो रहा है? अगला इसके ऊपर है होपफुली। एंड जो मैनुअल आप चला रहे हो, एनी प्लान्स ऑफ गोइंग ऑटो? अच्छा देखिए, ये चीज़ें जो डिबेट होती रही है हमारी, मेरा दिल था शुरू में कि मैं ऑटो रखूं, मतलब जो मेरे कज़न हैं वो इंसिस्ट किया कि नहीं मैनुअल ही रखी जाए। सही है। अब मैनुअल रखी हुई है, मगर शहर में चलाते हुए ना फ्रेंकली अगर आप रश में फंस जाएं तो मैनुअल गियर में मज़ा नहीं आता आपको बार बार अब गियर करते हुए। तो हो सकता है कि कभी इन द फ्यूचर इसको ऑटो में करवा लूँ, या आई थिंक अभी तो फिलहाल आई एम हैप्पी, और अब कोई नियर फ्यूचर में करने का प्लान नहीं है। सही है। अच्छा, जो आपके कज़न, क्योंकि मुझे पता है अभी कमेंट्स में हमें बहुत ज़्यादा आने वाले हैं कि जी कहाँ से बनवाई, हमें भी रेफर करें। आपके जो कज़न है, ये अभी हम वीडियो में इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या वो नॉर्मली कमर्शियली करेंगे, वो सिर्फ अपनी गाड़ी? नहीं, वो सिर्फ अपनी बनाते हैं। वो अपनी गाड़ियाँ होती हैं, इनकी गाड़ी उन्होंने एक बना के दे दी बिकॉज ये कज़न है। और इसके लिए भी मतलब शिदात भाई भी शायद ये वीडियो देखें, 2 साल तक उनकी मिन्नतें नहीं है, बता दें वो टाली जा रहे थे कि नहीं यार पुरानी गाड़ी रहने दो, छोड़ो, जबकि उन्होंने खुद 3 बनाई हुई हैं। तो अल्टीमेटली फिर आखिरकार वो मान गए और ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी रहती है, हमने इसका ना रूफ रैक भी बनवाना था। सही है। और वो ना कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा ऊपर जा रही थी, तो फिर हमारा ख्याल था कि थोड़ा सा वेट कर लें। नंबर 1 रीज़न ये था, और दूसरा ये था कि हमें कोई भी रूफ रैक ना लग रहा था कि वी वांट अ डिसेंट रूफ रैक, जिससे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक ना आए अपनी गाड़ी की। तो अभी तक तो इस तरह का मिला नहीं है, मतलब नियर फ्यूचर में ये भी प्लान है कि इस पर कभी ना कभी रूफ रैक भी जो आपकी फॉर्च्यूनर पे आपने जो रैक लगाया है, दैट्स अ वेरी नाइस लुकिंग रैक। यस, समथिंग अलोंग दोज लाइंस, या वही वाला उतार के इस पर लगा दो, वो तो चल रही है। हाँ, ये भी देखा अपना अब जा सकता है। फॉर्च्यूनर के मतलब जो रेल्स है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो ये बोला रूफ रैक के लिए कुछ अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी इस पे लगाने के लिए। जैसे साइड रेल्स होंगी, हाँ वो साइड रेल्स नहीं है, उसके टॉप रेल्स हैं, उसके टॉप रेल्स हैं, उसके साइड रेल्स हैं, तो वो हाँ उसका शायद आपको ब्रैकेट वगैरह चेंज करने पड़े, बट समथिंग अलोंग दोज लाइंस वुड लुक वेरी डिसेंट ऑन दिस वन। सही है। एंड एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक वी हैव मिस्ड आउट अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड द पेन दैट यू टुक इन दिस प्रोजेक्ट?
मेरा मतलब ख्याल ये है कि आपकी जो भी इनिशियल पैसों की एस्टिमेशन होती है ना, उसको आप बिल्कुल भी सीरियस ना लें, क्योंकि जो एक्चुअली जब आप बनाना शुरू अपना करेंगे तो उससे बहुत ऊपर दैट आई एग्री विद। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल है कि पेशेंस होनी चाहिए। अब जिस तरह ये गाड़ी का काम 7 महीने तक हुआ है, तो डेली नहीं हुआ इसके ऊपर काम। बीच में ऐसा भी होता था कि हफ्ते हफ्ते कुछ भी नहीं हुआ, किसी पार्ट का वेट कर रहे हैं, वो पार्ट आएगा तो फिर वो काम होगा। तो पेशेंस इस नंबर के ऊपर आपको मेरे ख्याल से होनी चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच समी, आपने हमें टाइम दिया, अपने प्रोजेक्ट हमारे साथ शेयर किया। बिकॉज ये इनका प्रोजेक्ट है F78 सीरीज़ का, और पर्सनली वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने भी रिसेंटली देखे हैं। और तो क्वालिटी ऑफ वर्क वो मैं आप लोगों को पता नहीं कैमरा उसके साथ कितनी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, बट अ रियली गुड प्रोजेक्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग ट्रिप्स विद दिस कार। बिकॉज ये था समी के साथ इनकी नई न्यू टू हिम 78 सीरीज़ का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। कमेंट्स में कैसा बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।